हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। किस चीज का वेट कर रहे हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड 5 की स्टार्ट होती है जिनमें काफी सारे मैसेजेस ये होते हैं। रोम को ये कह रहा होता है, तुम्हें मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हारे साथ डेट करना चाहता हूँ। लेकिन रोम इस बात पे कोई रिप्लाई नहीं करता। पिक कहता है, तो तुम अब क्या करोगे? रोम कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? पिक कहता है, तुम उसे रिप्लाई नहीं करोगे क्या? तो रोम कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तुमसे पूछना चाहता था पहले। पिक कहता है, तुम उसे लाइक करते हो क्या? रोम आगे से कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और क्या तुम मुझे लाइक करते हो? ये कहता है, देखो तुम फिर से ऐसे मीठी मीठी बातें करने लग गए हो। तुम्हारी ये बातें सुन के तुम्हें अजीब नहीं लगता क्या? रोम आगे से कहता है, तुम कभी भी मेरे से अच्छे से बात नहीं करते, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें ये कैसा फील होता है? तुम लड़कियों के साथ भी कभी ऐसे स्वीटली बात की है तुमने, या ऐसे ही रूठ रहे हो? तो भी कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है। तभी उसके लिप्स के ऊपर वो टच करता है और कहता है, तुम्हारे लिप्स बहुत ही टाइट हैं, तुमने कभी इसके ऊपर कुछ लगाया नहीं क्या? तो बिग उसके लिप्स की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारे लिप्स सॉफ्ट हैं। तो कहता है, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कभी तुम मुझे बताओ कि सच में तुम कैसा फील करते हो। मैं तुम्हारे मुंह से एक बार सुनना चाहता हूँ। पिग कहते, देखो फिर से तुम ऐसे मीठी बातें करने लगे हो, मुझे तो गूज़बम्प्स आ रहे हैं। चलो खाना खाने के चलते हैं। रोम कहता है, कहाँ पे? तो वो कहता है, जहाँ पे हम पहले जाते थे, उसी रेस्टोरेंट में। रोम कहता है, तुमने तो कहा था वो रेस्टोरेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो पिग कहता है, उस दिन था ना हमारे साथ, इस वजह से मैंने ऐसा कहा। आज हम दोनों अकेले हैं। रोम कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अगर दिन होगा तो तुम वो खाना नहीं खाओगे, अगर मैं तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें वो खाना अच्छा लगेगा। दूसरा कहता है, हाँ चलो अब अपना मुंह बंद करो और मेरे साथ आओ। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फ्रेंड आती है बॉस के पास, जहाँ पे वो कैट के साथ बातें कर रहे होते हैं। बॉस उसे याद दिलवाता है कि तुमने मास्क लगाना है। इसके बाद वो मास्क लगाती है। फ्रेंड कहती है, चलो सेल्फी लेते हैं। वो दोनों सेल्फी लेते हैं और क्यूट कह रही होती है। तो बॉस कहता है, तुम किसे क्यूट कह रही हो, मुझे? लेकिन वो कहती है, नहीं मैं कैट को कह रही थी, तुम्हें नहीं। तभी वो पूछता है कि तुमने जो फोटोज पोस्टर लगाए थे, इसकी वजह से इसके ओनर की कॉल आई क्या तुम्हें? तो कहती है, नहीं अभी तक कोई कॉल नहीं आई। बॉस कहता है, अगर उसका ओनर इसे ढूंढ रहा होगा ना, तो वो एक न दिन तुम्हें कॉल जरूर करेगा। अगर वो नहीं ढूंढ रहा तो वो नहीं आएगा इसे लेने के लिए। वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। बॉस काम पे आता है वापस सुबह टाइम, तो वो दोनों आए बैठे होते हैं उससे मिलने के लिए। बॉस कहता है, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? तो पिक बताता है कि हम लोग तुम्हें मिस कर रहे थे, इस वजह से तुमसे मिलने के लिए आ गए। बॉस कहता है, सिर्फ तुम दोनों आए हो क्या? जिस पर वो हाँ कहते हैं। बॉस उसने पूछता है, तुम लोग फ्री हो? रोम बताता है कि हमने ट्रिप पे जाना था फोटोशूट के लिए, तो मैंने ये जगह डिसाइड कर दी ताकि हम तुमसे भी मिल सके। बॉस की नजरें ईमा को ढूंढ रही होती हैं। तो पिक कहता है, तुम किसे देख रहे हो? ईमा को देख रहे हो, वो हमारे साथ नहीं आई। तभी रोम कहता है, वो और मेरी क्लास अलग होती है, तो मैं उससे मिल भी नहीं पाता। अगली बार जब मैं आऊंगा ना, तो मैं उससे पूछूंगा यहाँ आने के लिए। पिक कहता है, तुम यहाँ पे ठीक हो क्या? तुम्हारा काम कैसा जा रहा है? तो बॉस कहता है, काफी अच्छा जा रहा है। पिक कहता है, तुमने ये जगह क्यों डिसाइड की? हाँ मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे करने के लिए आ जाऊँ क्या अपनी इंटर्नशिप? लेकिन बॉस उसे मना करता है, कहता है, तुम तो मेरा सुकून ही बर्बाद कर दोगे, तो तुम रहने ही दो। पिक कहता है, थोड़ी रिस्पेक्ट मुझे दिखा दो, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। लेकिन वो कहता है कि तुम तो चुप ही करो ना, बड़े आए तुम डॉक्टर। फिर पूछता है कि तुम लोग कहाँ रह रहे हो और कब जाओगे तुम लोग वापस? पिक बताता है, काफी घंटों से हम ड्राइव कर रहे थे और अब मैं थक गया हूँ, तो अभी मुझे रेस्ट करनी है। बॉस कहता है, तुम लोग मुझे पहले बता देते, तुम लोग मेरे साथ रह सकते हो। पिक कहता है, नहीं हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे और अभी तुमने काम करना होगा, तो हम दोपहर को आएंगे और वैसे भी हम होटल में रह रहे हैं, तो हम वहीं पे रेस्ट कर लेंगे। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोपहर को आते हैं उसके साथ खाना खाने के लिए, जहाँ पे फ्रेंड आती है, तो वो उन दोनों को उससे मिलवाता है और बताता है कि ये भी एक कस्टमर है और बताता है कि ये हमारे साथ खाना खाने के लिए आएगी। पिक कहता है, ये भी हमारे साथ आ रही है क्या? चलो फिर ठीक है चलते हैं। वो उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे बॉस उस जगह की काफी तारीफ कर रहा होता है। बॉस बताता है कि ये जगह मुझे फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस करवाई थी और यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। फ्रेंड कहती है, हाँ यहाँ के नूडल्स बहुत अच्छे हैं और यहाँ के मीट बॉल्स भी बहुत अच्छे हैं। तभी पिक कहता है, वो तो मेरे फ्रेंड की फेवरेट है, शायद इस वजह से ये जगह पसंद है। फ्रेंड कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे मीट बॉल्स फेवरेट हैं? अब तक मैं तुम्हारे मीट बॉल्स चुराती रही हूँ तुमसे और तुमने मुझे बताया नहीं। बॉस कहता है, तुम्हें वो पसंद है तो मैंने सोचा मैं तुम्हें तंग न करूँ। दोनों आपस में काफी स्वीटली बात कर रहे होते हैं। पिक और रोम को उन पे शक होता है। पिक कहता है, अब लड़ाई बंद करो और खाना खा लेते हैं। उसके बाद पिक पूछता है कि तुम बैंकॉक कब वापस आ रहे हो? बॉस कहता है, मुझे नहीं पता, थोड़ी देर और यहाँ पे मैं रुकूंगा जब तक मेरी इंटर्नशिप खत्म नहीं हो जाती। पिक कहता है, उन्होंने तुम्हें लास्ट डेट नहीं दी क्या? बॉस बताता है, उन्होंने मुझे दी है, लेकिन मैं थोड़ी देर यहाँ पे और रुकना चाहता हूँ। पिक हैरान होते हुए कहता है, तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्या चीज तुम्हें यहाँ पे रोक रही है? हाँ। तभी वो फ्रेंड की तरफ देखता है। बॉस कहता है कि कुछ चीजें यहाँ पे रहती हैं और यहाँ पे स्टाफ भी बहुत
हो रहा है, तो इस वजह से मैं सोच रहा था कि यहाँ पे थोड़ी देर और रुक जाऊँ। उसे इनवाइट करता है अपने साथ काम करने के लिए फ्री में, लेकिन पिक कहता है अभी मेरे पास टाइम नहीं है। रोम पूछने वाला होता है ईमा को लेकर, लेकिन पिक पूछ लेता है ईमा तुम ईमा से नहीं मिलने के लिए आओगे क्या? बॉस काफी सैड हो जाता है और कहता है तुम लोगों को नहीं पता क्या, ईमा ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है। जिस पे वो दोनों हैरान होते हैं। पिक कहता है मुझे तुमसे किसी चीज को लेकर बात करनी है, मेरे साथ आओ। उसे साइड पे लेके जाता है और कहता है बताओ क्या हुआ। बॉस कहता है जैसे कि मैंने कहा ईमा ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है। पिक कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बॉस कहता है काफी दिनों से हमारे दरमियान काफी प्रॉब्लम चल रही थी जब से मैं यहाँ पे आया हूँ। पिक कहता है तुमने उससे बात नहीं की क्या? बॉस कहता है मैंने ट्राई किया था और मेरे अंदर की फीलिंग कह रही है मुझे उसे फोर्स नहीं करना चाहिए और उसने अपना डिसीजन बना लिया है। मैं उसके फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। पिक कहता है तो तुम वापस नहीं जाओगे, उससे बात नहीं करोगे? बॉस कहता है कि मेरे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब है, मुझे वो करनी है पहले, और तुम्हें पता है मैं कितना सीरियस हूँ अपने काम को लेकर। पिक कहता है मुझे पता है, लेकिन अच्छा रहेगा कि तुम अच्छा सा कोई रास्ता ढूंढो। तो बॉस कहता है हमें रास्ता मिल गया, ब्रेकअप। ईमा ने पहले ही अपना माइंड सेट कर लिया है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पिक कहता है तुम ये हो ही नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम जो चीज पाने के लिए कितनी कोशिशें करते थे वो इतने इजीली हार मान गया। तभी वो फ्रेंड की तरफ देखते हुए कहता है कहीं इस सब की वजह वो लड़की तो नहीं? बॉस मना करता है और कहता है वो मेरी बहन की तरह है और कुछ भी नहीं है। जिसपे पिक मान जाता है, कहता है ईमा के बारे में क्या, तुम उसके बारे में पहले की तरह सोचते हो क्या? जिसपे वो जवाब सही से दे नहीं पा रहा होता और फिर कहता है ये मैटर नहीं करता, ईमा मुझे लाइक नहीं करती। पिक कहता है मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पूछा है, ईमा के नहीं। जिसपे वो कहता है मुझे नहीं पता। फ्रेंड और रोम भी आपस में काफी फ्रेंडली हो चुके होते हैं। रोम और पिक वापस जाते हैं होटल में। रोम काफी देर लगा चुका होता है लेकिन अभी तक उसने शावर नहीं लिया होता। उससे पूछता है पिक से कि तुमने क्या सोचा? तो पिक कहता है मैं अभी भी सोच रहा हूँ। तभी नोटिस करता है कि वो अभी तक ऐसे ही घूम रहा है, वो तो नहाया ही नहीं। पिक कहता है इतनी देर से तुम अंदर थे, तुमने शावर नहीं लिया? रोम कहता है अगर तुम चाहो तो पहले जा सकते हो। फ्लर्टी वे में इसके करीब आते हुए कहता है या फिर हम दोनों इकट्ठे शावर ले लें। पिक काफी हैरान होकर इसकी तरफ देख रहा होता है। हमें दिखाते हैं वो दोनों नहा रहे होते हैं, जहाँ पे पिक और रोम एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं नहाने में। रोम उसकी पीठ पे सर रख के उसकी पीठ को सहला रहा होता है और हमें दिखाते हैं कि ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशन होती है। वो दीवार को टच कर रहा होता है। पिक भाई से जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि जल्दी कर लो, मैंने भी नहाना है। तो वो टॉवल लपेट के जल्दी से बाहर आ जाता है। पिक उसे कहता है इस साइड पे जाओ, मुझे नहाने जाना है, और वहाँ से चला जाता है। वो दोनों लेटे पड़े होते हैं, जहाँ पे रोम कहता है कि तुमने क्या सोचा? मुझे लगता है हमें ईमा को यहाँ पे लेके आना चाहिए, उससे बात करके। पिक कहता है तुम्हें लगता है क्या वो यहाँ पे आएगी? रोम कहता है हमें कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। मैं उसे कहूँगा कि असाइनमेंट की फोटोज लेनी है तो वो मेरे साथ आ जाए। पिक कहता है तुम्हें लगता है क्या ये स्पेशल पॉइंट है कि वो वहाँ से यहाँ पे आएगी? मुझे नहीं लगता वो मानेगी। मुझे लगता है हमें बॉस को उसके बदले वहाँ पे लेके जाना चाहिए, ये ज्यादा आसान रहेगा। इस पर दोनों हाई फाई करते हैं। वो लेटे पड़े होते हैं। रोम उसकी तरफ चेहरे कर रहा होता है तो पिक उसे मना करता है, लेकिन रोम कहता है मुझे इसी साइड पे नींद आती है तो मैं इसी साइड पे सोऊंगा, और उसके काफी करीब आ जाता है। फ्रेंड और रोम दोनों बैठे होते हैं कैट के पास। पिक समझा रहा होता है बॉस को कि तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए, कुछ ही दिनों की बात है, तुम उससे बात करके देखो। बॉस कहता है इसमें कोई फायदा नहीं है। पिक कहता है तुम दोनों एक दूसरे से बात करोगे फेस टू फेस तो अच्छा रहेगा। तुमने उसे प्रपोज किया था फेस टू फेस, उसे पसंद किया था फेस टू फेस, अब ब्रेकअप करना है तो वो भी तो फेस टू फेस करो ना। मैं तुम्हारा कल इंतजार करूंगा और तुम्हें मेरे साथ आना होगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और बॉस काफी सीरियस लग रहा होता है। रोम को वो बुलाता है, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फ्रेंड बॉस के पास जाती है, उससे पूछती है तुम ठीक हो ना? जहाँ पे बॉस कहता है कि मैं बैंकॉक जा रहा हूँ, तुम ओके हो ना स्ट्रीट कैट के साथ? फिर वो कहती है हाँ। तुम वापस तो आओगे ना? फिर वो कहता है हाँ, यहाँ पे मेरा काम है तो मैं वापस ही आऊंगा, कुछ दिनों की बात है। तो वो खुश हो जाती है और कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं अपना भी ख्याल रख लूंगी और स्ट्रीट कैट का भी। बॉस कहता है अगर तुम्हें अकेलापन महसूस हुआ तो आगे से कहते अगर मुझे अकेलापन महसूस हुआ तो मैं स्ट्रीट कैट के साथ बात कर लूंगी। बॉस कहता है अगर कुछ हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। फिर वो ओके बोलती है। फ्रेंड वापस आती है घर, काफी सैड होती है। क्लास में भी वो काफी सैड बैठी होती है और पिक्स देख रही होती है बॉस की। वो उसके लिए खाना लेके जाती है, उसका वेट कर रही होती है। तभी उसे मैसेज आता है बॉस क्योंकि उसे बताता है मैं चला गया हूँ बैंकॉक और तुम अपना ख्याल रखना, घर लेट मत जाना क्योंकि तुम्हें पता है रास्ते में कैसे कैसे लड़के होते हैं। इस पे वो स्माइल करते हुए ओके बोल देती है। कैट के साथ बैठी होती है, बातें कर रही होती है। बॉस उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे वो बैठा करते थे। उसे पास की बातें याद आने लग जाती हैं। वो स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद वो जाता है ईमा का वेट कर रहा होता है उसकी क्लास के बाहर। वो नाइट के साथ बाहर निकलती है जिसे देखकर वो काफी शॉक हो जाता है, पर ईमा को पीछे से आवाज नहीं देता। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं खाना खाने के लिए। उनके पीछे जाता है। रात को जब नाइट उसे छोड़ने के लिए जाता है तो भी वो उसके पीछे जाता है, पर ईमा से बात नहीं करता। वो भी इसके साथ हंस हंस के बातें कर रहा होता है जो कि बात उसे अच्छी नहीं लगती। नाइट वहाँ से चला जाता है। तभी उसे मैसेज आता है फ्रेंड का जो कि उसे फाइटिंग कह रही होती है और उसने अपनी पिक सेंड की होती है कैट के साथ।
ईमा अपने रूम में जाती है जहाँ पे उसे लगता है कि घर के बाहर कोई है। वो कर्टन हटा के देखती है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता, तो वो समझती है शायद उसका वहम होगा। वो कर्टन बंद कर देती है। नेक्स्ट डे रोम जा रहा होता है अपनी फोटोज डिवेलप करने के लिए। पिक कॉल करता है, बताता है कि लास्ट नाइट वो आया था, अपना सामान पैक किया और सुबह टाइम निकल गया, मुझे बताया तक नहीं, मैं सो रहा था। रोम कहता तुम तो सोते ही इतनी अलग तरीके से हो कि तुम्हें पता ही नहीं चलता। पिक कहता मेरा मजाक बनाना बंद करो। तभी रोम बताता है कि मैंने अपनी फोटोज डिवेलप करनी है, फिर मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, ठीक है ना। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। अंदर जाता है तो आगे दिन बैठा होता है जो कि उसे कहता है किसी चीज में तुम्हें हेल्प की जरूरत है। रोम कहता है मैं ठीक हूँ, मैं कर लूंगा। तभी दिन कहता है तो तुमने क्या सोचा मेरे बारे में, अगर पिक तुम्हें ना चाहे तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे हूँ। रोम उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। दिन कहता है क्या तुम मेरे साथ बाहर आना चाहोगे। रोम अभी भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो दोनों काफी सीरियस हुए बैठे होते हैं और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं कि शक नहीं करना चाहिए। अब ईमा ने शक किया बॉस के ऊपर, जिसकी वजह से उन दोनों का रिलेशनशिप खराब हो गया। अब बॉस उसके ऊपर शक कर रहा है तो उन दोनों के रिलेशनशिप का पता नहीं क्या बनेगा। आई होप इन दोनों के दरमियान कोई गलतफहमी ना आ जाए। ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा आप लोगों ने। अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।